मुअज़्ज़िज़ हाज़िरीन, अस्सलाम वालेकुम। अल्हम्दुलिल्लाह, मेरा नाम मुबीन ताज, प्रिंसिपल गवर्नमेंट पीयू कॉलेज। ये सादत है मेरे लिए कि आज की इस नूरानी महफिल की निज़ामत मेरे ज़िम्मा दी गई है। मैं दिल की गहराइयों से मुंतज़िर जलसा की शुक्रगुजार हूँ जिन्होंने उस नाचीज को इस काबिल समझा। ये मेरे लिए फख्र की बात है। आज हम यहाँ एक निहायत बाबरकत, रूह परवर और खुशनसीबी की महफिल में जमा हैं, जहाँ इश्क़ रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खुशबू, नाते रसूल की गूंज और अदब और एहतराम का असीम इंतजार हमें देखना नसीब होगा। मैं मौजूदा गुजारिश करती हूँ कि खामोशी का खास ख्याल रखें। इस जलसे का आगाज बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। या अय्युहल्लज़ीना आमनू रुकऊ वस्जुदू वअबुदू रब्बकुम वफ़अलुल खैर लअल्लकुम तुफ़्लिहून। वजाहिदू फिल्लाहि हक़्क़ जिहादिही वज्तबाकुम वमा जअल अलैकुम फिद्दीनि मिन हरज मिल्लत अबीकुम इब्राहीम हुवा सम्माकुमुल मुस्लिमीन मिन क़ब्ल वफ़ी हाज़ा लियकूना अर्रसूलु शहीदन अलैकुम वतकूनु शुहदाअ अलन्नास फ़अक़ीमुस्सलाත वआतुज़्ज़कात वअतसिमू बिल्लाह हुवा मौलाकुम फनिअमल मौला व निअमन नसीर। सदक़ल्लाहुल अज़ीम। नहीं है कोई दुनिया में हमारा या रसूल अल्लाह, हमारा या रसूल अल्लाह। फकत है आप ही का एक सहारा या रसूल अल्लाह।
नजर आता नहीं कोई किनारा या रसूल अल्लाह किनारा या रसूल अल्लाह खुदा जब तुमसे फरमाए कि लाओ अपनी उम्मत को खुदा जब तुमसे फरमाए कि लाओ अपनी उम्मत को मेरी जानिब भी कर देना इशारा या रसूल अल्लाह इशारा या रसूल अल्लाह नहीं है कोई दुनिया में हमारा या रसूल हमारा या रसूल बचा लो या रसूल खुदा या रसूल अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। क़ाल अल्लाहु तआला फी शान हबीबिही सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अलन नबी या अय्युहल्लज़ीना आमनू सल्लु अलैहि वसल्लिमू तस्लीमा। अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदिना मुहम्मदिन अला आलि सय्यिदिना मुहम्मदिन व बारिक वसल्लिम। मैं आप तमाम की हसीन समातों के लिए नाज़ शरीफ का नजराना सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बारगाह हसीनत में पेश करना चाहता हूँ। मौलाना पर तशरीफ फरमा तमाम उद्दाम नजरात से इजाजत तलब करता हूँ और आप तमाम से जो सामईन हज़रात, औरतें, बच्चे, आप तमाम यहाँ जो मौजूद हैं, ये जरूरी नहीं कि आपको मैं ये समझाऊं कि नाम किसे कहते हैं, नाम के माने क्या हैं, मगर एक चीज तो आप तमाम के लिए ये कहने की ख्वाहिश करता हूँ कि जब भी जहाँ भी आखिर दो जहान सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का नाम नामी इसमें गिरामी किसी भी बयान में हो, किसी भी जिक्र में हो, किसी भी नाम में हो, जहाँ कहीं भी आपको सुनाई दे तो आप पर लाजिम है कि आप दुरूद शरीफ पढ़ें। मेरी एक नात का एक मसला और एक शेर कहता हूँ, समाप्त करना है। आपका है खैरुल अनाम, भेजते हैं फरिश्ते दरूद सलाम। जब समात से टकराए आका का नाम, इस बात से आप समझ गए होंगे कि जब भी जहां भी आका नामदार सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का नाम नामी इसमें गिरामी आपकी समातों तक आए तो बेहतर होगा कि आप दरूद शरीफ पढ़ लें। और दरूद शरीफ भी ऐसी बरकत है
मुझे एक वाकया याद आ गया। एक बार हजरत काब रज़ी अल्लाह ताला अन्हु से ये कहा कि क्या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, मैं अपनी दुआओं के हिस्से में पाव हिस्सा दरूद शरीफ पढ़ लेता हूँ, बाकी पौना हिस्सा दुआएं मांगता हूँ, क्या ये सही है? बाकायदे जनाब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा कि ऐ काब दरूद को बढ़ा लो। हजरत काब ने फिर कहा या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, क्या मैं मेरी दुआओं का आधा हिस्सा दरूद पढ़ूं और आधा हिस्सा दुआ करूं? तब भी आकाए जनाब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने यही फरमाया कि अपनी दुआओं को बढ़ा लो, अपनी दरूद को बढ़ा लो और दुआओं को कम कर लो। तो आकाए जनाब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से हजरत काब ने कहा कि मैं तेरी दुआओं का पौना हिस्सा दरूद पढ़ लूं और वो हिस्सा दुआएं कर लूं, तब भी आका ने ये कहा कि बेहतर होगा अगर दरूद पढ़ता हो। इससे ये जाहिर होता है कि जो दरूद पढ़ता है उसे दुआ करने की अपने लिए कुछ मांगने की जरूरत नहीं है, बगैर मांगे तमाम चीजें अल्लाह अता कर देता है। दरूद ही इसी पर कर। आप बैठते उठते चलते फिरते हर वक्त दरूद का विर्द रखें। आज से तारीख देख लें, उंगलियों पर गिन लें, आप हर हफ्ता गिनते जाएं, आपका दिल, आपका दिमाग, आपकी हर चीज जब दरूद की तरफ माइल हो जाती है तो हर हफ्ता आप अपनी तस्वीर को देखिए कि कैसे बदलती जाती है, वो खुद आपको पता चलेगा। उसे न मैं आकर आपको गवाही देने की जरूरत होगी, न किसी और की गवाही की जरूरत होगी। ये दरूद शरीफ की बरकत है। कम से कम सबसे छोटा दरूद जो है सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, अगर आप बड़े दरूद नहीं पढ़ सकते तो छोटे से छोटा दरूद भी जब नाम इसमें गिरा के समय सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कहा करें। मैं नात शरीफ का नज़र पेश करता हूँ, नमाज पढ़ने से कहता हूँ। जो कर रहे हैं, जो की बात कर रहे हैं, कोई माँ की हिफाजत कर रहे हैं, कोई माँ की हिफाजत कर रहे हैं। जो कुरान की तिलावत कर रहे हैं, नबी नज़रे कर रहे हैं, नबी नज़रे कर रहे हैं। जो खुदा की तिलावत कर रहे हैं, नबी नज़रे कर रहे हैं, नबी नज़रे कर रहे हैं। जहन्नम में चलेंगे जो आका से अदा कर रहे हैं, जो आका से अदा कर रहे हैं। तरफना देख कर हम नबी के मेरे आँखों ईमान मत कर रहे हैं, मेरे आँखों ईमान
मत कर रहे हैं। दरूदे पाक है जिनकी ज़बान पर बड़ी उम्दाई बात कर रहे हैं। बड़ी उम्दाई बात कर रहे हैं। दरूदे पाक है जिनकी ज़बान बड़ी उम्दाई बात कर रहे हैं। बड़ी उम्दाई बात कर रहे हैं। दरूदे पाक है जिनकी ज़बान बड़ी उम्दाई बात कर रहे हैं। बड़ी उम्दाई बात कर रहे हैं। नबीने खुशनवा खुशबख्त हो तुम। नबीने खुशनवा खुशबख्त हो तुम जो रोज़े की ज़ियारत कर रहे हैं। जो रोज़े की ज़ियारत कर रहे हैं। मुअज़्ज़िज़ मेहमान गिरामी, काबिले एहतराम उलमाए कराम, मोहतरम असातिज़ा, अजीज तलबा और तालिबात और नातिया मुकाबले के काबिल फ़ख्र फ़ातिहीन, अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। आज की ये रूह पुरवर महफिल नात रसूल महमूद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खुशबू से मुअत्तर है। हम सब यहाँ जमा हैं ताकि अपने आखिर मौला सुरूर कायनात हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शान अक़दस में नज़राने अक़ीदत पेश करें और इन खुशनसीब बच्चों और बच्चों की हौसला अफ़ज़ाई करें जिन्होंने अपने दिल की गहराइयों से नाते रसूल पेश करके हमारे दिलों को मुनव्वर कर दिया। हम अपने मुअज़्ज़िज़ मेहमान गिरामी का तहे दिल से खैर मक़दम करते हैं जिनकी मौजूदगी ने इस महफिल को मज़ीद बावक़ार बना दिया है। आपकी तशरीफ आवारी हमारे लिए बाइस अजीज और सादत है। नातिया मुकाबले के तमाम फ़ातिहीन को दिली मुबारकबाद पेश करती हूँ। आपने अपनी आवाज, तलफ़्फ़ुज़ और जज्बा इश्क के रसूल से ये साबित कर दिया कि नई नस्ल का रिश्ता हुजूर से मजबूत और जिंदा है। ये कामयाबी न सिर्फ आपकी मेहनत का समर है बल्कि आपकी वालिदैन और असातिज़ा का बेहतरीन तरबियत का भी मज़हर है। अल्लाह ताला से दुआ है कि वो हमें सच्ची मोहब्बत रसूल नसीब फरमाए। हमारे गुलामों, हमारी जुबानों को ज़िक्र मुस्तफ़ा से, हमारे दिलों को हिदायत से मुनव्वर रखे। आखिरी में एक बार फिर तमाम मुअज़्ज़िज़ मेहमान, जज साहिबान, असातिज़ा, मुंतज़मीन और शौक़ महफिल तमाम हाज़िरीन को दिल की गहराइयों से इस्तक़बाल करती हूँ। Dr. Anis Ahmad was born on 17 December 1951 in Hassan at Mission Hospital. His early education began in a small village, Kaulanda near Nanjangud, where he was admitted in class 4 in 1958. From these humble beginnings,
He went on to achieve academic excellence, passing his SSLC with first class from Municipal High School, Chamarajnagar in 1966, followed by POC from the prestigious St. Philomena's College, Mysore in 1967. Driven by his passion for dentistry and surgery, Dr. Anis Ahmed completed his BDS from Government Dental College, Bangalore in 1974 and later made history by becoming the first Muslim from Karnataka to obtain an MDS in oral and maxillofacial surgery in 1984. His professional journey includes significant international experiences, having served from 1985 to 1995 in renowned institutions such as King Khalid Specialty Hospital in Saudi Arabia and Al Amiri Specialty Hospital in Kuwait, gaining global exposure and expertise. In 1995, he joined Farooqia Dental College as an assistant professor and went on to serve with distinction and until 2016 as professor and head of the Department of Oral and Maxillofacial Surgery, also holding responsibilities as in-charge principal. During this period, he was an external examiner for 7 universities across India, including Manipal and Orissa. And from 2012 to 2016, he served as a postgraduate teacher and guide, shaping the careers of future specialists, including me. Beyond academics and clinical excellence, Dr. Anis Ahmed has contributed significantly to society and healthcare leadership. In 2010, he initiated Huda Public School, serving as its president. Since 2013, he has been the chairman and consultant oral and maxillofacial surgeon at Al-Ansar Hospitals, Mysore, continuing his service to the community with dedication. In recognition of the outstanding contributions to the profession, he was honored in 2022 with the prestigious Lifetime Achievement Award by the Association of Oral and Maxillofacial Surgeons of Karnataka. Most recently, in 2025, he was designated as the chairperson of Asian Hospitals, Bangalore. Alhamdulillah, Dr. Anis Ahmed's life stands as a remarkable journey of his perseverance, excellence, leadership and service. His contributions have left an indelible mark on dentistry, medical education and healthcare administration. Ladies and gentlemen, please join me in warmly welcoming our chief guest, Dr. Anis Ahmed M. I am very proud student of him standing over here, and I take it as my privilege that I have been honored to explain about him today. Thank you so much. Shahid Asim, his son, a super specialist endodontist from London, is here. Please, Dr. Shahid, I would like you to please come forward, step it forward and join the warm welcome. कर्नाटका नाथ अकेडमी के सदर, कर्नाटका उर्दू अकेडमी के साबिक सदर, चेयरमैन, आज के होस्ट जनाब नूरी मुनव्वर साहब, जो भी नातिया मुकाबले गुज़िश्ता मुकाबला हुए थे, सब इनके बैनर तले हुए। अल्हम्दुलिल्लाह ये बेंगलुरु से सफर करके आप लोगों के बीच आए हुए हैं। पुरजोर तालियों के साथ
इनका इस्तकबाल करें। President Anjumane Tarakke Urdu in Karnataka, Chairman Hira Educational Trust Bangalore, Executive Member Alamin Educational Society, Vice Chairman All India Mini Council Karnataka, Ex-President Dargah Hazrat Khwaja Garibun Nawaz Ajmer, Ex-Chairman Karnataka Pradesh Congress Committee, Minority Department, Vice President कर्नाटका प्रदेश कांग्रेस कमेटी। सर, आपका दिली इस्तकबाल है। जनाब अजीज शेख साहब, and he is a former political secretary to Shri V.P. Singh, Prime Minister of India, General Secretary, Gandhi Forum under the former President of India, Mr. R. Venkataraman and Mr. APJ Kalam Sahab, and he is also Joint Secretary at AICC Karnataka. I had did his commerce graduation from Manumayas College and pursued his CA and is a reputed auditor and tax consultant of Mysore. And the examples to find new ways in creating the infrastructure for the purpose of building community projects and schools. He became the Waqf man of Mysore and he chaired the office of District Waqf Advisory Committee for 2 consecutive terms, Mysore. He is the president of Anjuman-e-Ittehadul Islam, secretary New Muslim Hostel, vice president Majlis-e Rifahul Muslimin, past member Rifahul Muslimin Educational Trust, trustee MES. He heads as a chairman Majestic School and has contributed to the new school building and has set up the tall, wonderful, exemplary, majestic arcade, which is one of its kind in the history of Waqf and is a landmark destination. He is a big donor and philanthropist and has helped students through institutions as well as from his own pockets every single day. A man with a mission. May Allah increase your tribe, sir. He has always worked very closely with Janab Aziz Sheikh Sahab and presently working under the guidance of Janab Tanveer Sheikh Sahab. This sentence was told by him to be told at this occasion. I heartily welcome you, sir, and whatever today you are seeing, the decoration and the campus and everything has been collaborated with Majestic School. They are the hosts of today's function. So put a great round of applause to Arif Ahmed Lekhi. Dr. Sabilur Rashad has initially served as Khatib Imam in Chennai in a prominent mosque and is presently the principal of Diniyat section Shobe Hibs in Huda Public School and is also Khatib Imam of Masjid-e-Miraj, Subhash Nagar, Mysore. मौलाना के खुतबे बहुत सब जगह बहुत काबिले तारीफ बन के एक गाइडेंस. He served with distinction as a professor in the Department of Sociology at Government First Grade College in Ramnagar, Srirangpatna and Maharani's Arts College, Mysore. He further enhanced his expertise through advanced training at esteemed institutions including Jawaharlal Nehru University, New Delhi, NIMHANS, Bangalore and ATI, Mysore. Lies in his dedication to the welfare of the underprivileged, focusing on educational access for the deprived. He has done his MA Urdu in 1972, PG Diploma in Middle Eastern Studies. He has served as a lecturer from 1972 to 1993 and he has been principal from 1993 to 2005. Served in government PU colleges at Guppi, Harihar, Arkalgod, Bhadravati, Srirangpatna, Malvadi and
through Abid Ali Fund Trust. Yeah, Hazrat. At the Daily Siyasat Hyderabad at Meva Center, Shantinagar. Before COVID, Urdu classes were held at various centers. Mohiniya Madrasa, Lashkar Mohalla, Salehat Women Center, Tikku Masjid, Ibrahim Masjid, Bani Mandap. उबैदुल्ला ये अपनी पेंटिंग अपने हाथों से पेंटिंग किए हैं, ये हमारे मेहमान खुसूसी को पेश करेंगे। सुभान अल्लाह। तो ये खान की होनहार बेटी है और इस महफिल के चीफ ऑर्गेनाइजर भी हैं। ये पेशे से डेंटिस्ट सर्जन है, 20 साल से इस पेशे में अपने दिमाग का काम दे रही है। नाथ अकेडमी के ट्रस्टी भी है, नाथ अकेडमी बैंगलोर जो ये प्रोग्राम मुनक़द किए गए हैं, इनके ट्रस्टी भी हैं। और इन्हें नारी अवार्ड से द बेस्ट वुमेन ऑफ मैसूर अवार्ड से नवाजा गया है। नारी शक्ति अवार्ड से नवाजा। देखिए कितना इत्तेफाक है कि आज बेटी दिन है। बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ बेटी बचाओ का जो सिलसिला है वो उस सिलसिले में आज बेटी दिन है। एक मायानाज बेटी है, हमारी समझ की होनहार है। ये हमारी लड़कियों को मॉडल है। ये जोरदार तालियों से डॉक्टर साहिबा की इज्जत अफजाई कीजिएगा। सदर साहब ने ये वादा किया है कि हर एक गुलदस्ते अस्कर का हर एक शुमारा जो है, जो पार्टिसिपेंट हैं उनको पेश करेंगे। बहुत ही खूबसूरत रंगीन अंदाज में मदीने मुनव्वरा की तस्वीर उस पर पेश की गई है। सुभान अल्लाह। देखने में ही इतनी खूबसूरत है, पढ़ने में कितनी खूबसूरत होगी। सुभान अल्लाह। देखिए अस्कर गुलदस्ते इसका बहुत ही खूबसूरत है। आप तमाम की जानिब ये रखते हुए हर नाम को ग्लोबल अंग्रेजी में भी शाया किया गया। ये कोशिश दौरे हादसे के बच्चों में हमें नागपुर से रफ्तियत और दिलचस्पी पैदा करने में मामूल साबित हुई। ये जमीन में मोहतरम मुफ्ती बदर साहब रहमतुल्लाह है कि हमने उर्दू रस्मखत और रोमन इंग्लिश में नाते शाया की है। हमारी कोशिश है कि नात के लतायत और मुताले की खूबसूरती को अपने नौजवान नस्ल तक पहुंचाया जाए और ये इसकी अहमियत से रोशनास कराया जाए। ये गुलदस्ते अस्कार सैयदुल मुरसलीन खातमुल नबीयीन रहमतुल आलमीन के 80 यौम विलादत के मौके पर एक हसीन तोहफा है, जिसमें रियासत कर्नाटक के 180 शोरा का नाते कलाम मज़हब रोमन और उर्दू में शामिल है, बल्कि इब्तिदा में मोदी रहमत जामी साहब का तारुफी मजमून नात और महफिल जात के उन्वान से फुलबॉक्स और मालूमाती है, जिससे कम उम्र बच्चे भी फरे कैटेगरी की इब्तिदा तस्नीफी तारुफ और अहमियत से वाकिफ हो जाते हैं। नात लिखना, कहना या पढ़ना अब इतना भी आसान नहीं है कि हर कोई गुलामान रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बना माला सराय के बहुत समझे या हर एक के नसीब में नेकी और सुन्नत लिखी जाए। नात कोई एक मुश्किल फन है, इसमें जरा सी तो शायर और अर्थ से फर्श ला सकती है। इसमें इतनी ही एहतियात लाजिम है जितने कुरान और हदीस के बयान में की जाती है। इसी एहतियात का जिक्र मोहतरम मुफ्ती रहमत जामी साहब ने अपने मजमून में इन अल्फाज में किया है। फरे तजवीज और खिरात की तरह नात कोई को एक पाकीज़ा मुतहर फन की तरह बरतना चाहिए। अगर आप लफ्ज़ में नाम पढ़ रहे हैं तो निहायत ही अदब और इहतराम के साथ धीमी आवाज और नर्म लहजे में इस तरह पढ़ें कि हर लफ्ज़ पूरा पूरा अदा हो जाए।
ना कि गरजदार और दूसरी हुई आवाज में जिससे अल्फाज हुए हुए अदा ना हो, हम करते रह जाए। तरन्नुम के मामले में तो निहायत एहतियात की जरूरत होती है। तो तरन्नुम शौरा को सुल्तान का थोड़ा बहुत ही सही मगर इल्म होना जरूरी है। की शान अक़दस के लिए मुनाफिक किया गया है। अल्लाह ताला से कबूल फरमाए। अल्लाह ताला जो हमारे नौनिहाल बच्चे हैं, आज रिपब्लिकन दौर में इस कदर माहौल खराब हो चुका है कि मैसूर एक जमाने में इल्मी शहर कहलाता था, टीपू सुल्तान की सरजमीन इल्मी सरजमीन कहलाती थी। अफसोस होता है कि आज यहाँ पे हमारे नौजवान नशे की इतने एडिक्ट हो चुके हैं, कभी कभी जो है मातम कर रही किसी बात पर ऐसे गहरे लोग दूसरों का खतरा करने की तरफ हो चुके हैं। मुझे उम्मीद है कि माए जो हमारी बेटी में है, आपके कदमों के नीचे अल्लाह ने मेहनत इसलिए रखी है कि अल्लाह ने बच्चों की तरबियत का बड़ी जिम्मेदारी आपके जिम्मे सौंपी है। अगर आपने अपने बच्चों को अल्लाह के नबी की मोहब्बत से जोड़ा, आपने अपने बच्चों को अल्लाह के नबी की शरीयत को सुन्नत से जोड़ा, तो यकीनन आपके कदमों के लिए जन्नत जरूर होगी। और ये बच्चे आगे चलकर हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नत और शरीयत के पासदार होंगे। लिहाजा मैं गुजारिश करता हूँ कि मैं माओ से अपने बच्चों की सही तरबियत करें और उनको सही अखलाक सिखाए, हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नतों की तालीम दे। एक मौका में हमारे इस स्कूल के जो है मैनेजमेंट का भी शुक्रिया अदा करता हूँ। हमारे उर्दू के प्रोफेसर जनाब नियामतुल्लाह साहब का भी शुक्रगुजार हूँ कि उन्होंने नतीज को इस मुबारक हिस्से में मदद किया, और हमारे तारिफ हुसैनी साहब जो हमारी दिल्ली के जिम्मेदार है और हमारे खुसूसी चाहने वालों में से हैं, बड़ी मोहब्बत बड़ी शफकत करते हैं, बड़ा एहसास करते हैं। अल्लाह ताला उनको भी खैर अता फरमाए और हमारे जितने भी मेहमान दिलों से तशरीफ फरमाए, तशरीफ लाए। अल्लाह ताला उनकी सारी तशरीफ आवरी को कबूल फरमाकर हमारे मैसूर शहर को पुरअमन शहर बनाए, रहमतों की हुजूर का शहर बनाए। आमीन। सदर इजलास इस इजलास के मेहमान जनाब सैयद अशरफ साहब, जनाब डॉक्टर अनीस साहब, मौलाना इस्माइल शरीफ साहब अरशादी, इस वजह से स्कूल के चेयरमैन आरिफ बेगरी साहब, सेक्रेटरी जनाब नबी जान साहब, स्टेज पे और तमाम मेहमान, खवातीन हज़रात, इस आज का जो इजलास है तकरीबन 4-5 दिन पहले यहाँ एक नाट्य कंपटीशन रखा गया, इसमें तकरीबन 280 बच्चों ने हिस्सा लिया और उसमें से तकरीबन 18 और 20 बच्चों को जो है आज इनाम भी दिया जा रहा है, कैश प्राइज दिया जा रहा है, जिसमें 6 बच्चों को भी दिया गया है। बाकी बच्चों को जो है तकरीब के बाद बच्चों को फिर इसके बाद फिर बच्चों को इनाम दिया जाएगा। मैं बच्चों को ये कह रहा हूं कि आपके इनाम महफूज है, आपको इनाम मिलेंगे। शहर मैसूर एक न सिर्फ कर्नाटक बल्कि सारी दुनिया में इसका अपना एक मुहावरा, क्योंकि इस सरजमीन से हज़रत सुल्तान शरीफ रहमतुल्लाह कर्नाटक और हिंदुस्तान में हज़रत सुल्तान शरीफ के बाद है और जो शख्सियत पैदा हुई वो है मरहूम अली शेख साहब। ये शहर पहले से ही इसका अपना तालीमी मैदान में एक अपना मुकाम, आज जितनी बड़ी तादाद में यहाँ बच्चे मौजूद है, ये इस बात का सबूत है कि दीनी माहौल में यहाँ का
माशाअल्लाह बहुत बड़ी तादाद में हमारी बच्चियों ने इसमें हिस्सा लिया है और तमाम को मुबारकबाद देता हूँ, उनके असातिज़ा को मुबारकबाद देता हूँ, उनके वालिदैन को मुबारकबाद देता हूँ। हमारी एक बहन है जिन्होंने आज के इस किताब का जो इजरा हुआ है उसके ताल्लुक से खाका पेश और हमारे मौलाना साहब ने इस्माइल ज़हरी साहब ने हुजूर की शान सीरत बयान की, तो मजीद मुझे उससे कुछ कहने की जरूरत है। यानी जिसकी तारीफ खुदा खुद करे, हमारी क्या हैसियत है, लेकिन हमारा फर्ज बनता है कि हम हुजूर की शान में कुछ ना कुछ कहे, उनकी अजमत है, हमारा फर्ज बनता है। हमारे मौलाना ने कहा कि मैसूर का माहौल कैसा है, इस मैसूर का नहीं है, सब जगह का माहौल है। बस हम दुआ करते हैं कि आज इस पुरानी मैसूर के बाबरकत से जो है हमारे आने वाली नस्लों को, हमारी नस्लों को अल्लाह ताला सुधार। पहले बच्चों, आप काफी देर से इंतजार कर रहे हैं, करीब 4 बजे से जो है आप यहाँ पे आए हुए हैं। मैं बहुत ज्यादा अभी कोई तकलीफ नहीं करना चाहता, बस सबको बदल मुबारकबाद देता हूँ और गुजारिश करता हूँ कि नात ये जो किताब है हमारे मुदस्सिर मुबीन मुनव्वर साहब की कोशिश रही कि हमारी आने वाली नस्लों तक हमद क्या है, नात क्या है, हुजूर की सीरत क्या है, ये तमाम चीजों को ये किताब की शक्ल में थे। उन्होंने सिर्फ कर्नाटक के शोरा उनकी नातों के साथ साथ जो है अहादीस भी इसमें लिखी गई है। ये किताब एक अनोखी किताब है जो न सिर्फ उर्दू अंग्रेजी रवैया ने हमारे बच्चों को जो है आसानी से समझ में आए कि नात क्या। हजरत ने कहा नात जो है हुजूर की तारीफ, हुजूर के औसाफ, हुजूर की सीरत बयान करना था। उसके साथ साथ जो है उसमें अहादीस भी है। बच्चों, ये किताब जो है आपको आज भी जानेंगे, जिन बच्चों ने इसमें हिस्सा लिया सबको आप इसको अपने घर ले जाइए, आप भी पढ़िए, आपके वालिदैन को भी पढ़ाइए, ये जरूरी है। मैं हमारे मुबीन मुनव्वर साहब को फिर एक बार मुबारकबाद पेश करता हूँ कि आपने बहुत बड़ा कारनामा किया है, इनकी बहुत मेहनत है इसमें। मैं यहाँ के तमाम हमारे डॉक्टर सुरैया तरन्नुम, हमारे चेयरमैन आरिफ बेटी साहब, नबी जान साहब और तमाम टीम को बहुत मुबारकबाद पेश करता हूँ कि आपने ये बहुत कोशिश करती है, ये नूरानी महफिल सजाई है। करे मैं हमारा अब्बास साहब को गुजार हूँ कि आवाज फिल्म है आज से तकरीबन 25 साल पहले से ज्यादा होगा कि एक तस्वीर उन्होंने बना के पेश की है, वो आज की धर्म है। आज आपने एक और तौर नवाजा है, इंशाअल्लाह मैं आपका शुक्रगुजार हूँ कि आपने मुझे इस बारे में समझा। शुक्रिया। जनाब मुबीन साहब, जनाब शरीफ साहब, जनाब डॉक्टर हमीद साहब, जनाब आरिफ बेटी साहब, जनाब इस्माइल शरीफ साहब, रशादी वालिदैन, असातिज़ा, तालिबा और तालिबीन, मुतसदीन, उलमाए किराम, अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। मुझे इस बात की खुशी है कि आज एक बहुत बड़ा जलसा महसूस मुनक़िद हुआ है, तो हुजूर की शान में जलसा फर्ज हुआ है। हुजूर की शान में जलसा हम तमाम को यहाँ ले आया है और हम मुतज़ीन के मैं बहुत शुक्रगुजार हूँ। उन्होंने शेर मैसूर की सुल्तान की सरजमीन पर हमें आने का एक ज़मीन मौका इनायत किया। आपने सिर्फ 2 चीजें बात करूंगा था।
और आज के ताल्लुक से, आज की मस्जिद के ताल्लुक से मौलाना साहब ने आपको पूरी तरह से समझा दिया है और दूसरे मुकर्ररीन भी आपको इस बात की पूरा दे चुके हैं। लेकिन मैं जो चीजों पर बात करना चाहूंगा, एक है हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जिंदगी और दूसरा जो है हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के कारनामे और उनकी जिंदगी में क्या क्या हुआ, मुख्तसर से इसमें मैं आपको बताने की कोशिश करूंगा। सबसे पहले मैं ये बताना चाहूंगा कि हम किसके उम्मती हैं, हम किसके उम्मती हैं। जिन हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खिदमत में 34,000 मरतबा हज़रत जिब्राइल अलैहिस्सलाम तशरीफ लाए। 34,000 मरतबा 34 साल उनकी जिंदगी में, उनकी नबुवत की जिंदगी में हज़रत जिब्राइल अलैहिस्सलाम 34,000 मरतबा तशरीफ लाए। हम उनके उम्मती हैं और कई एक नहीं कई जिन्हें भी जो कई लोग जो है ना यहाँ, मैं ये कहना चाह रहा हूँ कि कई उलमा इस पर तरह तरह की रोशनी डाल चुके हैं। उसके बावजूद भी मैं सिर्फ इतना कहना चाहता है कि हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का जिंदगी से शुरू होता इस्लाम। आजकल मौलाना जो हमारे मौलाना वगैरह जो है वो सिर्फ हुजूर की जिंदगी के तरफ से शुरू करते हैं कि इस्लाम कहां से आया, और ये कहते हैं कि इस्लाम 1400 साल पहले आया। लेकिन ये बात गलत है। इस्लाम जिस दिन आदम अलैहिस्सलाम जिस दिन दुनिया में तशरीफ लाए, अल्लाह ने उनको दुनिया में भेजा, उस दिन से अब तक हमारा इस्लाम है। इस्लाम की तारीख हज़रत आदम अलैहिस्सलाम से होती है और आज तक भी इस्लाम उसी तारीख पे उसी तारीख पे है। लेकिन मैं ये कहना चाह रहा हूँ कि हमारे उम्माए किराम 1400 साल की जिंदगी हुजूर की जिंदगी से नहीं, हज़रत आदम अलैहिस्सलाम की जिंदगी से लेकर हमारे आजकल के बच्चों बताना चाहिए कि इस्लाम कब से आया। क्योंकि हम अपने मजहब की तारीफ करते हैं और कहते हैं कि हिंदू मजहब बहुत पुराना है और सबसे पुराना मजहब हमारे हिंदू भाई कहते हैं तो उनका है, लेकिन ये गलत है। मैं ये कहना चाहता हूँ कि हज़रत आदम अलैहिस्सलाम जिस दिन तशरीफ लाए, दुनिया में जिस दिन आए, उस दिन से इस्लाम की बुनियाद पड़ी, उस दिन से हमारा इस्लाम का जन्म हुआ। इस्लाम की पैदाइश जिससे पैदा हुआ उससे हज़रत आदम अलैहिस्सलाम दुनिया में आए। हमारे उम्मत को ये जरूर बताना चाहिए कि हमारा इस्लाम आदम अलैहिस्सलाम के ज़माने से आया है और अब तक भी है, आगे भी रहेगा। इस बात को हमारे उम्मत को जरूर कहना चाहिए, बच्चों को सिखाना चाहिए। और मैं ये बताना चाहता हूँ कि हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास 24,000 मरतबा हज़रत जिब्राइल अलैहिस्सलाम तशरीफ लाए। यहाँ तक के 23,203 दिन में जो है ना 24,000 मरतबा है। कभी कभी एक मरतबा, कभी कभी 2 मरतबा, कभी कभी 3 मरतबा की तशरीफ लाए। अल्लाह ताला का हुक्म था कि जब भी जिब्राइल अलैहिस्सलाम आप जाओ तो बड़े अदब से जो है हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को मेरे तरफ से सलाम सुनाओ। और जिब्राइल अलैहिस्सलाम हुजूर के पास तशरीफ लाते तो झुक के अल्लाह का सलाम सुनाते और हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से बोलते थे। और यहाँ तक के जब हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम 64 साल की उम्र में इंतकाल कर गए, मतलब मौत जब आए तो उन्होंने उनको ढूंढ अल्लाह ताला का आप जाने से पहले हुजूर के हक में, हुजूर के दरबार में सलाम करिएगा और मेरे तरफ से सलाम दीजिएगा, उनको सलाम कहिए मेरे तरफ से और उनसे पूछिएगा कि वो आने के लिए मेरे पास तैयार के लिए तैयार भी। अगर वो तैयार हो तब उनकी रूह
चलेगा, वरना नहीं। अब वापस आने का हुक्म दिया जाता है। हम उस सभी के बंदे, उस सभी के हम उम्मती हैं। अल्लाह ताला के कितने करीब थे इसका अंदाजा आप लोगों को हो गया। लेकिन जब तक हम लोग अपने नबी के, अपने हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के नक्शे कदम पर नहीं चलेंगे, हम आगे नहीं बढ़ेंगे। हमारी आने वाली जनरेशन बहुत पीछे हो गई है, बहुत पीछे है और इस्लामी तालीमात से बहुत दूर है। मैं हर जगह वहां हूं ऐसा में कि इस्लामी तालीम के साथ साथ असली तालीम के साथ साथ इस्लामी तालीम का भी दौर चल रहा है। जहाँ इस्लामी तालीम से भी है, इससे साफ जाहिर है हमें अभी कुछ दिन पहले जो हम अगले और नाम शरीफ था, लेकिन नाम कहना और बात है, लिखना और बात है, कॉम्पिटिशन में हिस्सा लेना बहुत बड़ी बात है। क्योंकि बहुत इतना आसान काम नहीं है रात में कॉम्पिटिशन देना, लेकिन हमारे बच्चों ने कॉम्पिटिशन में हिस्सा लिया, पहला इनाम, दूसरा इनाम और तीसरा इनाम भी ले पाया है। इसके लिए मैं उन तमाम तालिब इल्म को मुबारकबाद देता हूँ, तालिबान को मुबारकबाद देता हूँ, उनके वालिदैन की मुबारकबाद देता हूँ, क्योंकि उन्होंने अपने बच्चों को अच्छी जिंदगी दी है, इस्लामी जिंदगी में बुलाने की कोशिश की है। इसलिए मैं तमाम मुबारकबाद देते हुए मोहम्मद सैयद के तरफ से जो है पहला इनाम उनके टीचर मोहतरमा मोहम्मद सैयद मेडल सर्टिफिकेट, ये किताब और जो है कैश प्राइज के साथ नवाजा गया है। दूसरे मुकाम पर भी फारिया खानम असरा गर्ल्स स्कूल, बेटा इधर देखो, फारिया खानम असरा गर्ल्स स्कूल 1000 रुपये कैश प्राइज, सर्टिफिकेट, मेडल और किताब के साथ। हाँ रुको बेटा, हाँ सर छोड़ो, हाँ थोड़ा छोड़ो सर, छोड़ो उनको बच्चे को। हाँ सिद्रा किड्स अकादमी सैयदा उम्मे हानी 500 रुपये कैश प्राइज, सर्टिफिकेट, किताब और मेडल। मौलाना अनीस अहमद साहब से दोनों से गुजारिश करता हूँ कि सलीम खान पहला इनाम पाने वाले हैं, सलीम खान DAHPS सलीम नगर, कैश प्राइज, सर्टिफिकेट, मेडल और किताब के साथ। अब दूसरा इनाम पाने वाले हैं एनजी के स्कूल के मोहम्मद अरहम, 1000 रुपये कैश प्राइज, मेडल, सर्टिफिकेट और किताब। नेक्स्ट बोलो सर, नेक्स्ट ये दूसरा नवाजा जा रहा है। तीसरा जजा फातिमा, मेडल्स दिए जा रहे हैं, कैश प्राइज दिया जा रहा है, सर्टिफिकेट और किताब। छोड़ो सर, जज़ाकल्लाह आप तमाम का। अगर वो बच्चे अगर नहीं तो उनके असातिज़े से गुजारिश करता हूँ किताब और सर्टिफिकेट मुबारक उन तक पहुँचे। तालियों के साथ आपसे गुजारिश है कि इनका जो तालियों के साथ जो है इनकी हौसला अफजाई करें। मोइनुद्दीन गोपाल स्वामी शिशु विहारा मैसूर तीसरा इनाम पाने वाले हैं। जी शुक्रिया साहब। अहमद क्लासिक स्कूल, इनको जो है मेडल से नवाजा जा रहा है, कैश प्राइज दिया जा रहा है 1500 रुपये का, किताब, सर्टिफिकेट। जी सर। अफीफा खानम मैजेस्टिक स्कूल, इनको भी जो है 1000 रुपये का कैश प्राइज, मेडल, सर्टिफिकेट और किताब से जो है नवाजा जा रहा है। मैं आप तमाम से गुजारिश करता हूं कि आप तमाम तालियों के साथ इनकी हिम्मत अफजाई करें। मोहम्मद शरीफ साइबर एज अकादमी तीसरा इनाम पाने वाले, कैश प्राइज 500 रुपये, सर्टिफिकेट, किताब और मेडल के साथ।
आप तमाम की तालियों की हिम्मत अफजाई के साथ आप तमाम का शुक्रिया अदा करते हुए मैं मोबिन मैडम को जो है इसकी जिम्मेदारी शुक्रिया अदा कर रहा हूँ, क्योंकि उन्होंने जो हिदायत दी उससे पहले हमने उसमें अमल में ला लिया है। जी अब पीयूसी डिग्री मास्टर ग्रेजुएशन या वो पीयूसी के जितने भी तुलबा और तालीमात मुकाबले में हिस्सा लिया, ये कैटेगरी में से इनामत पाने वाले सैयदा तस्लीम सेंट टॉन्स कॉलेज, शीबा खानम एपीजे अब्दुल कलाम रेसिडेंशियल कॉलेज, शाजिया और उम्मे हानी कुलसुम, ये तीसरा इनाम पाने वाले एपीजे अब्दुल कलाम से तैयार हो गया था, तो उन दोनों को तीसरा इनाम दे रहे हैं। सैयदा तस्लीम, मैं आरिफ मेहरी साहब और नबीजान साहब दोनों प्रेसिडेंट एंड सेक्रेटरी दोनों के हाथों से उस बच्ची को जो है कैश प्राइज 1,500 रुपये, मेडल, सर्टिफिकेट और किताब के साथ नवाजें। दूसरा इनाम हासिल करने वाले शीबा खानम, शीबा खानम एपीजे अब्दुल कलाम रेसिडेंशियल कॉलेज, आयशा फरहीन से गुजारिश की जाती है कि वो स्टेज पर आए। शाजिया उम्मे कुलसुम, अच्छा बेटा, ये दोनों जो है एपीजे अब्दुल कलाम से है, तीसरा इनाम हासिल करने वाले दोनों को जो है तीसरा इनाम दे रहे हैं, कैश प्राइज, सर्टिफिकेट, मेडल और किताब के साथ। उम्मे कुलसुम, उम्मे कुलसुम की जानिब से जो उनके टीचर जो है सर आकर नहीं आप तमाम का शुक्रिया अदा करते हुए टीचर्स कैटेगरी में जो है इनामत, टीचर्स कैटेगरी में टीचर्स एंड अदर कैटेगरी में जो है पहला इनाम पाने वाले मोहम्मद उमर फारूक, हुदा स्कूल मैसूर, आपको बहुत बहुत मुबारक हो। 1,500 रुपये कैश प्राइज, सर्टिफिकेट, मेडल और किताब के साथ आपको नवाजा जा रहा है। सारा फहीम अलमीन स्कूल, दूसरा इनाम पाने वाले फहीम, दूसरा इनाम पाने वाले सारा फहीम, सर्टिफिकेट, कैश प्राइज 1,000 रुपये, फिर उसके साथ मेडल और किताब के साथ नवाजा जा रहा है। मुबारक। तीसरा बोलिए। तीसरा इनाम पाने वाले तबस्सुम फातिमा, सीआरपी नंजनगढ़, कैश प्राइज 500 रुपये, सर्टिफिकेट, मेडल और किताब के साथ नवाजा जा रहा है। आप तमाम को अपनी तालियों से जो है इनकी हिम्मत अफजाई करें। जी ऑडियंस से, पेरेंट्स से, टीचर से मेरी गुजारिश है कि अभी 2 छोटे प्रोग्राम, जरीना खुर्शीद, बड़ा मेहरबानी उनके नाम की सर्टिफिकेट है और खुशहाल खुशी के साथ किताब, शाल और सर्टिफिकेट से उनको नवाजा जा रहा है। मुबारक हो। मैं नईमा सुल्ताना, फिरदौस फातिमा, नेक्स्ट जल्दी सुलेमान,
शमशाद सुलेमान, डॉक्टर जमील ताज, डॉक्टर शाइस्ता बेगम, जजेस का जो है शुक्रिया के साथ आपकी तहजीर पेश की जाए, मुबारक हो। तालियों के साथ जो है इज्जत अफजाई करें। ऐसा ही खड़ा थोड़ा ऐसा ही करो, सत्य भी लेना इधर आ जाओ। प्रोफेसर सफीना, फिर एक बार मैं नाम दोहरा रहा हूँ, मुबीन ताज, डॉक्टर जोहरा खानम, डॉक्टर आयशा फरही, प्रोफेसर सफीनाज, बड़े मेहरबानी आप लाइन से कर जाए, एक लाइन में खता से कर जाए तो अच्छा होगा। सुरैया नसरीन, सुरैया नसरीन से बोला। प्रोग्राम तरतीब से मिल जाए, तस्वीर अच्छी आए। सैयद शाह मुस्तफा, मोहम्मद गौस, तुम्हें जाओ माँ क्लास कर दो बच्चे आपकी कदर हो। शुक्रिया। मोहतरमा फरजाना बानो, रहमतुल्लाह साहब, मोहतरमा तहसीन बेगम साहिबा, डॉक्टर सुरैया तरन्नुम साहब। इस प्रोग्राम का पूरा इंतजाम जो है इनके कंधों पर रहा। बेहतरीन अंदाज में जो है उन्होंने जो है बड़े ताउन के बाद मिलजुल कर जो है तालमेल के साथ इस कार्रवाई को जो है अंजाम दिया, कामयाब बनाया। हाँ, हकीम सईद साहब, तहसीन बेगम, Yes, Give her a big round of applause. Well done. Thank you so much for your support. रहमतुल्लाह, तहसीन बेगम, हाँ जी, रहमतुल्लाह, रहमतुल्लाह, जनाब अजहर अली खान, अजहर अली, नींद अच्छी करते हैं। नींद अच्छी करते हैं।
Asghar Ali sir really needs a round of applause because he's done such a wonderful work. For all the time, energy and efforts he spent. खाना पीना सब छोड़ कर लेते 8 दिन के लिए. आप तमाम का मैं तहे दिल से शुक्रिया अदा करता हूँ। मैं एमएलए तनवीर से मैं जो है जानिब से ये अवार्ड एक्सेप्ट करती हूँ क्योंकि यहाँ पे तनवीर से लिखा है. सर एक मिनट. जल्दी ले. फाउंडेशन के आगे तैयारी के लिए ಮೇಡಮ್ ಚೆನ್ನಾಗಿದ್ದೀರಾ? देखिए मैं जिनके नाम पुकारूंगा आगे का भी नाम पुकार रहा हूँ. अगर उनके साथ आए तो साथ में आकर जाए, अगर नहीं है तो वालिदैन के बच्चों के साथ आकर जो है अपने नाम हासिल कर लें. तो सामने ना खड़े हो जाए. जिनका नाम मैं पुकारता हूँ बड़ा मेरे वो आए, जो आना है वो नहीं आ रही, जो नहीं आना है वो आ रही. बरकातुह. हसनात परंदर का अदा कौन करेगा? हसनात परंदर का अदा कौन करेगा? हसनात परंदर का अदा कौन करेगा? आशिक न करेगा तो भला कौन करेगा? आशिक न करेगा तो भला कौन करेगा? या रब मेरे माँ बाप की तू उम्र बढ़ा दे. या रब मेरे माँ बाप की तू उम्र बढ़ा दे. या रब मेरे यार मेरे माँ बाप के तू उम्र बढ़ा दे. वरना मेरे जीने की दुआ कौन करेगा? वरना मेरे जीने की दुआ कौन करेगा? हसनात पैगंबर का अदा कौन करेगा? माँ बाप से जीने की दुआ लेते सब लोग. माँ बाप के जीने की दुआ लेते सब लोग. माँ बाप के माँ बाप के जीने की दुआ लेते सब लोग. माँ बाप के जीने की दुआ कौन करेगा? माँ बाप के जीने की दुआ कौन करेगा? हसनात पैगंबर का अदा कौन करेगा? है बुनियादी बेटे हुए पुष्प नबी पर. है बुनियादी बेटे हुए पुष्प नबी पर. है बुनियादी पुष्प नबी पर. नाना को नवासे से जुदा कौन करेगा? नाना को नवासे से जुदा कौन करेगा? हसनात पैगंबर का
अदा कौन करेगा। इरमीन का बच्चों से दूध पिलाकर, इरमीन का बच्चों से दूध पिलाकर, इरमीन इरमीन का बच्चों से दूध पिलाकर, आसान करेंगे तो रिया कौन करेगा, आसान करेंगे तो रिया कौन करेगा। फिरदौस बनी जिसके वसीले से बनी है वो हाशमी, वो हाशमी मदनी